स्टूडेंट्स, मैं बायोलॉजी लेक्चरर श्रीमती सुनीता जैन आज आपको पुष्प की संरचना के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। एक आवर्तबीजी पुष्प की संरचना को अगर हम देखें तो पुष्प जो पौधे पर लगा होता है वो पौधे के तने पर या तने की शाखा पर, देखिए तने की जो शाखा है ये, और इस शाखा पर पुष्प जो लगा हुआ है, ये आप येलो कलर का एक फ्लावर देख रहे हैं इस पे लगा हुआ, तो ये यहाँ से जो ये ग्रीन कलर की डंडी है, हरे रंग की जो ये डंडी है जिससे ये पीले रंग का फूल लगा हुआ है, इस हरे रंग की पतली सी डंडी को कहते हैं हम पुष्प व्रंत। क्या कहते हैं इसको? पुष्प व्रंत कहते हैं। पुष्प व्रंत के बाद वाला हिस्सा जो अगर हम पुष्प के अंदर देखें तो यहाँ पर एक फूला हुआ हिस्सा होता है जिसको कहते हैं हम पुष्पासन। इस फूले हुए हिस्से को पुष्पासन कहते हैं। इस पुष्पासन के अंदर पुष्प के चारों चक्र लगे होते हैं। अब पुष्प के चार चक्र कौन कौन से हैं ये आपको बताएंगे। तो पुष्प के चार चक्रों में सबसे बाहर वाला चक्र, जो हम इस फ्लावर को देखें तो इसके अंदर जो सबसे बाहर हमें ये ग्रीन से कलर की जो पत्तियां दिख रही हैं, इनको बाह्य दल कहते हैं। ये बाह्य दल मिलकर के बाह्य दल पुंज बनाते हैं। तो पहला चक्र बाह्य दल पुंज हो गया। दूसरा चक्र हुआ जो आपको इसमें रंगीन पत्तियां दिख रही हैं, जो आकर्षक लग रही हैं। ये रंगीन पत्तियां जो अलग अलग रंगों की हर पुष्प में इस तरह से पाई जाती हैं, इन रंगीन पत्तियों को हम कहते हैं दल। और ये दूसरा चक्र पौधे का पुष्प का हो गया दल पुंज। तो दो चक्र आपको बताए हमने, बाह्य दल पुंज और दल पुंज। इन दोनों को मिलाकर के हम कहते हैं ये पुष्प के आवश्यक चक्र, सहायक चक्र हैं ये पुष्प के। दूसरे चक्र जो होते हैं पुमंग और जायांग। पुमंग और जायांग जो चक्र हैं इनको हम जननिक चक्र कहते हैं। तो देखिए पहले हम पुमंग के बारे में बता रहे हैं। तो पुष्प का ये पुमंग वाला हिस्सा है, इसके अंदर देखिए आप कि ये पतली सी जो डंडी दिख रही है, इस डंडी को हम कहते हैं पुतंतु। और इस पर जो इस तरह से मुक्त गौली लटके हुए हैं ये है पराग कोश। पराग कोश के अंदर पाए जाते हैं पराग कण। पुष्प के पराग कोश के अंदर पराग कण पाए जाते हैं, और ये पराग कण जो होते हैं ये ही पुष्प के मेल रिप्रोडक्शन के काम आते हैं, नर युग्मक बनाते हैं। इसके बाद आपको हम बताने जा रहे हैं कि इसके बाद अगला चक्र आता है जिसे हम कहते हैं जायांग। और जायांग जो है उसके तीन भाग होते हैं। सबसे बाहर वाला हिस्सा होता है इसका जायांग। देखिए इसको हम बताने जा रहे हैं। जायांग का सबसे ऊपर वाला हिस्सा, इसको कहते हैं हम वर्तिकाग्र। इसके बाद ये लंबी सी डंडी है, ये है वर्तिका। और इसके नीचे जो हिस्सा है इसको कहते हैं हम अंडाशय। देखिए आप इसमें फूला हुआ हिस्सा आपको दिख रहा है, ये ग्रीन कलर का फूला हुआ हिस्सा हरे रंग का, इसको कहेंगे हम अंडाशय। तो ऊपर वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय, इस तरह से ये तीनों से मिलकर के जो पुष्प का एक चक्र बन गया, और इस चक्र को हम कहते हैं जायांग। तो ये पुमंग और जायांग ये है पुष्प के जननिक चक्र। तो इस तरह से आपको हमने चार चक्र बताए, बाह्य दल, दल, पुमंग और जायांग। थैंक्स स्टूडेंट्स।